स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। चलिए फटाफट चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और फ्राइडे का कैसा मूवमेंट आया उस पर भी एक चर्चा करेंगे। और फ्राइडे को देखिए, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, आरबीआई की पॉलिसी का बैंक निफ्टी पर क्या इफेक्ट होने वाला है, और हम लोगों ने चर्चा करी थी कि इफेक्ट तभी आएगा जब गवर्नर साहब कुछ अनयूजुअल बात करेंगे, बट कोई अनयूजुअल बात नहीं करी उन्होंने। एज इट इज जैसा हमेशा की तरह उन्होंने रेट कटिंग नहीं करी, इस बार भी नहीं करी। मार्केट ने उसको बहुत लाइटली लिया। मूवमेंट देखिए आया थोड़ा बहुत, जो आरबीआई पॉलिसी का हाइप बना रहता है वो मूवमेंट आ गया। और उसके बाद देखिए जाते जाते मार्केट ने देखिए बढ़िया मूवमेंट दिया। आरबीआई का देखिए एक मूवमेंट ये रहा, उसके बाद देखिए यहाँ से सेलिंग देखने को मिली आपको, और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर जाते जाते मार्केट ने बहुत सरप्राइज किया और उतना जबरदस्त मूवमेंट दिया बाइंग का। और ये मूवमेंट आरबीआई पॉलिसी की वजह से नहीं आया, ये मूवमेंट आया बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी की वजह से। तो बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिली, बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। और कुल मिलाकर बैंक निफ्टी ने मार्केट में दिखा दिया कि अभी मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी नहीं है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अब देखिए एक हमारा लेवल क्या है, 47,000 का। सबसे पहले लेवल पे चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे एक चीज दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करता हूं। अब 47,000 के लेवल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ 47,000 के पास। मार्केट देखिए बहुत स्मूथली निकलती चली गई। सेलिंग आई 47,000 के लेवल पे, बहुत स्मूथली चलती हुई चली गई। फिर बाइंग आई 47,000 क्रॉस। जहां पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 47,000 के लेवल पे मार्केट एकदम नहीं रुकी, नीचे चली आई। फिर यहाँ से अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो 47,000 के पास मार्केट क्रॉस किया, फिर चली गई। अब यहाँ पे देखिए 47,000 का लेवल कटा फटाक से। मतलब यहाँ पे मार्केट को बहुत, जितना इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पे मार्केट को बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हुआ, लेकिन देखिए बार बार 47,000 का लेवल ही कट जा रहा है। हर बार सपोर्ट में, हर बार बाइंग में। जब भी देखिए बाइंग आ रही, जब भी सेलिंग आ रही, तो 47,000 का लेवल पे देखिए मार्केट ने कुछ भी अनयूजुअल जो एक एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस में होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेवल देखिए जिसको मैंने येलो लाइन से क्लियर किया हुआ है। ये लेवल देखिए, मार्केट जब भी यहां से शुरू हुआ, एक मूवमेंट आया यहाँ पे पॉज लगा, फिर गया हो, फिर यहाँ पॉज लगा। जितनी बार भी मार्केट यहाँ आया यहाँ पे पॉज जरूर लगा। मार्केट को यहाँ से नीचे जाने में बहुत कोशिश करनी पड़ी, और देखिए नीचे गई भी तो गैप डाउन में गई, यानी कि लाइव मार्केट में मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर आई, फिर से नीचे आने के लिए मार्केट को यहाँ पे, तो ये 800 750, ये 50 पॉइंट का जो एरिया है ये जबरदस्त आपका लेवल एक क्रिएट कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा लेवल, यानी कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, दूसरा सबसे बड़ा लेवल है 46,500। यानी कि जब 46,500 के लेवल पे एक बायर्स की देखिए पोजीशन यहाँ पे बनी, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे बायर्स की एक पोजीशन बनी, और यहाँ पे बायर्स की पोजीशन बनी, यानी कि एक्चुअल जो बायर्स है हमारे पास जो है वो है 46,500 पे। और सेकंड बाइंग जो हुई है वो हुई है 46,750 800 के लेवल पे। यानी कि ये दो लेवल जो है काफी मजबूत है। अब अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ से बाइंग आई, फिर सेलिंग का मूवमेंट आया, और उसके बाद देखिए ये यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, इस लेवल से नीचे नहीं जा पाया। यानी कि ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजबूत है। तो अब मंडे की मार्केट में हमारे लिए देखिए 47,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर मार्केट में सेलिंग का कोई मोड आता है, अभी देखिए हम मार्केट पे चर्चा किस दूसरी तरीके कर रहे हैं, अगर सेलिंग का कोई मोड आता है और 47,000 का लेवल टूटता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मार्केट में जो ट्रिकी मूवमेंट बन रहा है उससे बच के रहें। यहाँ से आया, एक ट्रेंड लाइन भी देखिए आई है, कई सारे इंडिकेटर मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमारा एक लेवल आया, 47,000 को क्रॉस किया, और ये एक लेवल भी क्रॉस किया, इंडिकेटर भी क्रॉस किया ये। तो देखिए अनयूज, मतलब नॉर्मली लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग ही करेंगे, बट देखिए होगा क्या, या हमेशा क्या हुआ, यहाँ से भी जब भी सेलिंग हुई इस जगह पे जाके फंस गए। तो
अगर ये लेवल क्रॉस होता है और देखिए 800 और 200 पॉइंट का है, मान लीजिए एक बड़ी ट्रेड से यहाँ पे आता है, तो ये जो एरिया है ना सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग में ही यूज होगा। कोई बड़ी ट्रेड 47,000 का बड़ा लेवल है, तो आप ये सोच के मत बैठिएगा कि यहाँ से हम कोई बड़ी सेलिंग प्लान करेंगे, नहीं। बैंक निफ्टी में बड़ी सेलिंग जो भी प्लान होगी वो होगी 46,500 के ब्रेकडाउन पे। इससे पहले कोई बड़ी सेलिंग नहीं प्लान होगी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बड़ा लेवल टूटने के बाद बड़ी ट्रेड प्लान कर जाते हैं और उसके बाद नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। ये चीज मुझे दिखी मार्केट में तो मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। तो ये दो लेवल्स अपॉर्चुनिटी आपकी बाइंग की मिलेगी आपको 46,750 से 800 के लेवल पे और 46,500 के लेवल पे। यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मंडे को क्या होने वाला है। गैप अप तो होगा जैसे कि इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसा कि लास्ट में बाइंग देखने को मिली, गैप अप होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा 47,500। अगर ये गैप अप में ही आ जाते हैं तो मार्केट को 47,500 के ऊपर स्टे करने दीजिएगा और 47,500 के ऊपर अगला टारगेट 48,000 तक का आ सकता है मार्केट में बाइंग, क्योंकि बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो 48,000 तक के अगले लेवल है आपके बाइंग साइड में। और अगर बड़ा गैप अप होता है तो 47,500 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा, तुरंत बाइंग मत करिएगा, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप होगा उतनी ही तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा। अगर सेलिंग भी आती है तो 250 का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस सेलिंग होती है और मार्केट इस एरिया में भी आती है तो ये लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो यहाँ छोटा स्टॉप लॉस लगा के आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो जबरदस्ती जल्दीबाजी मत करिएगा ट्रेड में एंट्री करने के लिए कि 47,500 का लेवल टूट गया अब तो बाइंग ही बाइंग आएगी, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी आएगा और नीचे आके हो सकता है सस्टेन भी कर जाए, इसलिए थोड़ा सा संभल के। यानी कि बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी आपको 47,500 के ऊपर टारगेट आपके 48,000 के आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने को मिलेगी 47,000 तक के लेवल पे और 48,000 का लेवल मैंने आपको बताया एक अपॉर्चुनिटी और 46,500 की एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। 47,000 का लेवल टूटेगा तो अगला टारगेट आपका होगा पुट साइड में 46,750 तक का, और ये लेवल टूटता है तो फिर आप 46,500 तक के लेवल देखेंगे मार्केट में। और ये दोनों लेवल कितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है। सारा सिनारियो मैंने एकदम क्लियर और कुछ भी बहुत ज्यादा जो ट्रिकी था वो मैंने बता दिया। बाकी कुछ सोचना नहीं है, लेवल टू लेवल आपको ट्रेड प्लान करनी है और जैसे जैसे आपको लेवल मिलते जाएंगे चाहे वो बाइंग के हो चाहे सेलिंग हो, अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। अपॉर्चुनिटी बड़े लेवल्स क्या क्या है मैंने बता दिया, एक 800 का, 500 का 500 का लेवल, 46,500 का लेवल काफी दूर है अभी, लेकिन मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे तैयार रहेगा। ये दो लेवल्स आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। दूसरा ये 47,250 का लेवल आपके लिए बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा तब जब मार्केट में गैप अप हो जाएगा। 47,500 आपका टारगेट है और उसके ऊपर फिर 48,000 तक का। तो सीन एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट आया और हमारा जो लेवल था उससे काफी ऊपर निकल गई मार्केट। 21,161 हमने बोला था ब्रेकआउट लेवल और उसके ऊपर देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। 21,300 तक के टारगेट अभी माइनस निफ्टी में बचे हुए हैं, तो 21,300 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। और एक फ्लैग एंड पोल का जो टारगेट हमने निकाला था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 आवर में उस दिन मैंने आपको एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिखाया था और ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आ चुका है। टारगेट फाइनली आपको 21,741 तक के देखने को मिलेंगे मार्केट में। ये देखिए
तो टारगेट ऊपर के लिए काफी बड़े हैं और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी काफी अच्छा है फ्लैग एंड पोल का। और देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है फ्लैग एंड पोल का, यानी कि पैटर्न वैलिड है कब तक, 21,000 के लेवल तक। जब तक 21,000 का लेवल नहीं कटता है आपका फ्लैग एंड पोल का पैटर्न वैलिड है, और जब भी इस लेवल के पास आप आएंगे बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में भी फ्लैग एंड पोल देखिए ब्रेकआउट अच्छा आया है और काफी अच्छे टारगेट है बैंक निफ्टी में भी ऊपर, तो बाइंग कंटिन्यू रहेगी मार्केट में अगर कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता है तो। फिर डिप्स आएंगे, छोटे छोटे डिप्स आएंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है जब तक कि आपके बड़े लेवल्स नहीं कटते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। टारगेट्स हमारे होंगे, एंट्री लेवल हमारा होगा 250 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। गैप अप थोड़ा देख के, अगर गैप अप ज्यादा बड़ा होता है तो फिर 300 जो लेवल्स दे रखे हैं उसके ऊपर ऊपर, अगर बड़ा गैप अप होता है तो 300 के ऊपर, अदरवाइज 250 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। और टारगेट हमारे काफी बड़े हुए हैं, 21,300 और 21,500। ये देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया टारगेट है, तो यहां तक की आपकी ट्रेड बन सकती है कॉल साइड में। हर डिप में आपको बाई करनी है अपने बड़े लेवल के पास है। 21,161 काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,084। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो सिनारियो बन रहा था यहाँ पे भी देखिए वैसे ही सिनारियो है, बट यहाँ पे देखिए इस लेवल को काफी रिस्पेक्ट दी गई है मार्केट के द्वारा थ्रू। जैसा वहां 47,000 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिली, यहाँ पे देखिए काफी रिस्पेक्ट मार्केट को मिली है। और बढ़िया ये लेवल भी काम करेगा 21,084 का, तो ये दूसरा और 21,000 का लेवल तो है ही मजबूत, बढ़िया लेवल है। और ये तो फाइनली नीचे का लेवल है, तो फिलहाल ये जो लेवल्स हैं ये आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये सब लेवल मार्क करके रखिएगा, कलर कर लीजिएगा कि आपके इंपॉर्टेंट लेवल हैं। देखिए यहाँ पे छोटा बहुत रिस्क लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। पुट साइड में एंट्री कब होगी, अगर मार्केट में यहाँ 21,000 के नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो देखिए एक निगेटिव पैटर्न बन जाएगा, यहाँ से एक एम पैटर्न बन जाएगा और आपकी पुट साइड में एंट्री हो जाएगी। ये देखिए अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो फिर एक निगेटिव पैटर्न बनेगा और आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट होगा 21,078, दूसरा टारगेट होगा 21,006 का। तो दोस्तों 21,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर 20,900 तक की आपकी ट्रेड हो जाएगी। तो सीन एकदम क्लियर है। बैंक निफ्टी में पुट के लेवल्स मैंने नहीं बताया आपको, सारा सिनारियो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ पे देखिए एक निगेटिव पैटर्न बन रहा है, टारगेट आपको 46,800 तक देखने को मिलेंगे। देखिए पैटर्न वाइज ही प्ले करिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिएगा। कल की मार्केट इस टाइम बहुत बढ़िया है, तो अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लॉस लेने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगा के जैसा मार्केट शो हो रहा है वैसे ही करते जाइए। छोटे बहुत रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, बट बड़े रिस्क लेने में दिक्कत है। तो बहुत इजीली देखिए सारे पैटर्न निकल के आ जा रहे हैं और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से पैटर्न वाइज प्ले करिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का सीन एकदम क्लियर हो गया है, और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। और अगर हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मंडे के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।